हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ठीक है, आइए आज के वचन हम पढ़ेंगे, आज के वचन में जाएंगे और परमेश्वर वचन में कहते हैं कि हम धन्यवादी बने। क्या बने? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, हम धन्यवादी बने। हालेलुया। हमको परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है। हालेलुया। कौन हमारे जीवन का स्रोत है? परमेश्वर हमारे जीवन का स्रोत है, इसीलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 2023 वर्ष के 31 तारीख में मैं आप सबको धन्यवाद की बातों को बताना चाहूंगा। क्यों आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें? क्यों आप धन्यवादी बने? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने से हमको क्या मिलेगा? हालेलुया। परमेश्वर को हम क्यों धन्यवाद दें? क्यों दें? पहला पॉइंट आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद देने का कारण यह है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है। बोलिए अपने पड़ोसी से, परमेश्वर हमारे जीवन का स्रोत है। मुस्कुरा कर बोलिए, परमेश्वर हमारे जीवन का स्रोत है। इसीलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। हमें धन्यवाद की भेंट क्यों चढ़ाना चाहिए? क्योंकि हम जब धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, हम धन्यवाद और धन्यवाद जब कहते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तुरंत ही। क्या है? तुरंत ही। वचन से मैं बताऊंगा। हम जब धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, उसके आंगन में प्रवेश कर लेते हैं, उसके जो पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हम उसके फाटक में प्रवेश करते हैं धन्यवाद के साथ और उसके उपस्थिति में आ जाते हैं, उसके प्रेजेंस में आ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, वचन पढ़िए। भजन संहिता 104। भजन संहिता 100 उसका 4 वचन। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। उसके फाटकों में हम कैसे प्रवेश करें? धन्यवाद के साथ। कैसे? जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो मानो उसके फाटक में प्रवेश कर रहे हैं, उसके उपस्थिति में आ रहे हैं। हालेलुया। कितना ही अच्छा बात है। इसलिए धन्यवाद देना है। क्या करना है? हमको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। हमें धन्यवादी बनना है। क्या बनना है? धन्यवादी बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें क्यों धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि हमें मसीह यीशु में जयवंत का जीवन मिला है। मसीह यीशु में हमें जयवंत का जीवन मिला है। जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, तब हम जब दुख के परिस्थिति में चले जाते हैं तो हम उस मसीह को स्मरण करके जयवंत हो जाते हैं। हालेलुया। उसमें हम जयवंत हो जाते हैं। ये बीमारी आ जाती है तो हम निराशा नहीं होते, बल्कि हमारा यीशु मसीह चंगाई देगा, हमारा यीशु मसीह चंगा करेगा बोल के हम जयवंत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूसरे लोग अपना हृदय टूट जाने से, कोई धोखा दे देने से वो टूट के बिखर जाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर वहां से उभारता है। उस परिस्थिति से भी हम जयवंत हो जाते हैं। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे? पढ़िए वचन। जयवंत परमेश्वर कैसे देते हैं? पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 57 पढ़िए। पहला कुरिन्थी
15 अध्याय, जल्दी से। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, हमें जयवंत करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमें परमेश्वर जयवंत करता है। क्या करता है? इसलिए हम उसको धन्यवाद दें। हम बिखर नहीं जाते। जैसे हमारे भाई, उसका हाथ टूट गया, क्या हो गया? फिर भी वो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है, इसलिए वो जयवंत हो गया। क्या हो गया? शैतान तो चाहता था कि ये कुछ ना करे, हमारे यहाँ सुनसान रहे, प्रभु का भजन करने के समय कोई म्यूजिक ना बजे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो जयवंत हो गया जेहेतु मसीह यीशु में है। क्या में है? आप भी आने को बाद फेलियर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर में आप जयवंत हो जाते हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। बात को समझ रहे हैं? मेरे छोटे छोटे भाई लोग, आप लोग क्लास में हैं, आपका काम मार्क आ जाता है, कई बार फेल भी हो जाते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में लेकिन जयवंत होंगे। क्या होंगे? आप अच्छे मार्क लाकर पास होंगे। आपका उतना बुद्धि नहीं है कि आप नौकरी पा सके, आपका पढ़ने का उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मसीह यीशु में आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर अच्छा जॉब देकर आशीषित करेगा। हालेलुया। बात को समझ रहे हैं? आपको जयवंत करने वाला परमेश्वर है, और वो यीशु मसीह में जयवंत करता है। किसमें? आप मसीह को जानते हैं और उसके पास प्रार्थना करते हैं, तो आप जयवंत का जीवन जिएंगे। कैसा जीवन? जयवंत का। आपको परिस्थिति हरा नहीं सकती। हालेलुया। आपको दबा नहीं सकती। नेगेटिव परिस्थिति से आप जयवंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसीलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 18 पद को पढ़िए। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 18 पद पढ़िए। हमको कैसे परमेश्वर का इच्छा क्या है आपके जीवन में, परमेश्वर का इच्छा क्या है मेरे जीवन में, पढ़िए। पहला थिस्सलुनी उसका 5 का 18। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या है? परमेश्वर का इच्छा जान गए? हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। हमारे परिस्थिति खराब हो गया तो भी धन्यवाद। हालेलुया। हमको परमेश्वर धीरजवंत बना रहा है, अपने आत्मा से भर रहा है, हमको सिखा रहा है पवित्र आत्मा के फल से। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास। हालेलुया। हम धीरजवंत बन रहे हैं, इसका अर्थ है हम पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, उसके फल में हम आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। हम प्रेमी बन रहे हैं, प्रेम करना जान रहे हैं, इसका अर्थ है पवित्र आत्मा हमें बात कर रहा है, हमसे, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप अपना कई बार पैसेंस खो देते हैं, कैसे आप सीखेंगे? हालेलुया। हम पुलिस लोगों को पढ़ा रहे हैं, अभी कांस्टेबल लोग हैं। कौन लोग हैं? कांस्टेबल। वो भी लड़की लोग ज्यादा है, 550 लड़कियां हैं, बहन लोग हैं। हालेलुया। लेकिन उनको पर कोई तरस नहीं। क्या नहीं? तरस नहीं। जैसे ट्रेनिंग उनका होना चाहिए वैसा होगा, जितना उनको दौड़ाना चाहिए वैसा ही दौड़ाया जाएगा, उनको जो कसरत कराना चाहिए वैसा ही कराया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उनको हिम्मत वाला, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है कि वो एक फौजी दिखाई दे, एक साधारण मनुष्य से एक पुलिस वाला दिखाई दे, उनमें काम करने का जज्बा हो, टीम स्पिरिट हो। हालेलुया। एक साथ मिलकर काम करें, किसी को हेल्प करें। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह परमेश्वर भी आपको कई बार ऐसे कठिन परिस्थिति में लेकर चलता है। हम कुरकुराएंगे, हमारे परिस्थिति ऐसे क्यों है, ऐसे बोलेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। हालेलुया। उस परिस्थिति के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। हाँ, परमेश्वर मुझे कुछ सिखाने के लिए, मुझे बनाने के लिए इस परिस्थिति में लाया है। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके आप परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया।
बात को समझ रहे हैं कि नहीं? बुझा था? परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए और पहला थिस्सलुनी और एक बार पढ़ दीजिए, उसी को पढ़ दीजिए 5 को ध्यान से को ना बुझाओ। हाँ नहीं उसी को ना। हाँ हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही परमेश्वर की इच्छा है। आप अगर मसीह में हैं तो हर बात में धन्यवाद देंगे। क्या में? हर बात में। प्रेज द लॉर्ड। आपके काम बने या ना बने, आप धन्यवाद देंगे। आपके बारी में फसल हुआ है चाहे नहीं हुआ है, आप धन्यवाद देंगे। आपने फल का पेड़ लगाया, फल फरा है चाहे नहीं फरा है, आप धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तब आपके जीवन में वो आत्मा का फल दिखाई देगा। यस, ये धीरजवंत है, ये प्रेमी है। हालेलुया। ये विश्वास में है। क्या में है? परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा कि आप कुछ लगाएंगे और उसमें फल ना आए, लेकिन परमेश्वर वो सिखाना चाहता है, कुछ हो या ना हो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्या देना है? प्रेज द लॉर्ड। ये सारा संसार को उसी ने बनाया है। इस संसार पर जितना खनी है, जितना सोना चांदी जितना भी छिपा है, सब कुछ को उसी ने डाला है। हालेलुया। हम अगर उसको धन्यवाद देते हैं तो मानो हमारे जीवन में हम वो पा जाते हैं जो दूसरे लोग इस संसार के चीजों को पाकर भी नहीं पाते। हालेलुया। हम वो आशीष को पा जाते हैं, वो संतुष्टि पा जाते हैं, वो आनंद को पा जाते हैं। हमारे पास कुछ रहे या ना रहे, आप आनंद ही रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। आपका घर कैसा भी रहे, परमेश्वर अच्छा घर देगा, लेकिन अभी जैसा भी है उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो वो घर को बदल देगा। क्या करेगा? आपका झोपड़ी घर है, प्रभु इस घर के लिए धन्यवाद आपने दिया, वो घर बदलते हुए आप देखोगे। हालेलुया। आप छोटा सा जॉब पाए हैं, प्रेज द लॉर्ड, या छोटा सा काम आपको मिला है प्रभु में, आप उस काम को अपने प्रभु को धन्यवाद देकर, प्रभु इस काम को जो आपने दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आपको वही काम में बढ़ाएगा। हालेलुया। बड़ा अधिकारी बनाएगा। क्या बनाएगा? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये जो बजा बजा रहा है इसने प्रभु को धन्यवाद दिया, चल गवाही देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे उसने, तब मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं, तब भी मुझे ढोलक बजाने सिखाया, धीरे धीरे पेट बजाने लग गया। हालेलुया। ट्यूशन लिया था? नहीं लिया था। हालेलुया। तो भी वो बजा रहा है। क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि छोटे चीजों में अगर हम विश्वासी रहेंगे, छोटे चीजों में हम विश्वासी होकर रहेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, तो बड़े चीजों के अधिकारी होंगे। क्या होंगे? अब छोटे चीजों में ही विश्वासी नहीं है, छोटे चीजों में ही आप प्रभु को धन्यवाद नहीं देना जानते हैं, तो बड़े चीजों के अधिकारी कैसे होंगे? हालेलुया। बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी से फिर से हाथ मिलाकर कहे, हमें धन्यवादी बनना है। हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है परमेश्वर को। हालेलुया। सीख रहे हैं? हमारे पास साइकिल है, धन्यवाद प्रभु, आने वाले दिनों में गाड़ी देने वाला है। हालेलुया। आपके पास कीपैड वाला फोन है, क्या बोला? ये सब मैं सांसारिक बातें थोड़ा सा ला रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण के लिए, आपको ऐसे आत्मिक बातें समझ नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कीपैड वाला मोबाइल है, ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, सब कोई मेरा दोस्त लोग बड़ा बड़ा मोबाइल पकड़, मुझे कीपैड मोबाइल दिया, कोई बात नहीं, थैंक यू प्रभु को धन्यवाद। वो उन सब से बढ़कर आपको देगा वो फोन। हालेलुया। बात को समझ में? तो परमेश्वर को हर बातों में हमें धन्यवाद देना है। अभी हम सब इस वचन को खत्म होने के बाद सब घुटनों में आकर प्रभु को थोड़ी देर धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर को 2023 वर्ष के हर एक बातों को स्मरण कर करके फूट फूट कर हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया।
ताकि 2024 वर्ष में उससे बढ़कर 2023 से बढ़कर हमें आशीष करेगा। क्या करेगा? तो पहला चीज, क्यों हमें धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन का स्रोत है। हालेलुया। हमें क्यों धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं तो उसके उपस्थिति में आ जाते हैं, परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि उसने यीशु मसीह में हम जयवंत होते हैं। क्या होते हैं? अपने परिस्थितियों में। हमें क्यों धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि आप मसीह यीशु में, परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या है? कि हम हर बातों में धन्यवाद दें। और अब जब हम सब बातों में उसको धन्यवाद देते हैं तो वो एक हमें दिखाता है कि हम उस पर भरोसा करते हैं। क्या करते हैं? ये परिस्थिति में भी हम उस पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता उसका 9, 1 और 2 वचन पढ़िए। भजन संहिता। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मेरे साथ अंगीकार करें। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। हालेलुया। आप उसके नाम का भजन गाए कि नहीं गाए? इतना नाच नाच के गाए ना? आपने अच्छा किया। परमेश्वर ने यही कहा है। हालेलुया। आपको धन्यवाद देना है, उसके नाम का भजन गाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पेट ठीक है अभी? दर्द दे रहा है? हालेलुया। ठीक है। परमेश्वर को उसके लिए भी धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। और चंगा करने वाला है और उसके द्वारा परमेश्वर की गवाह होगा। क्या होगा? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा कुछ हानि हो गया लेकिन उससे मुझको उभारेगा। क्या करेगा? और यही गवाही होगी। क्या होगी? तो मैं हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखूं। इससे हम क्या दिखाते हैं? कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पर हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। शैतान लज्जित हो जाता है, हमको निराश नहीं कर पाता है। हालेलुया। वो चाहता है ये हानि कर दिया तो अब ये निराश हो जाएगा, परमेश्वर को छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर को हम तब भी धन्यवाद देते रहते हैं, प्रभु को ही धन्यवाद देते हैं। तो शैतान बोलता है अरे अब क्या करें, इससे हमको ना हो पाई। ये तो प्रभु को ही धन्यवाद देता है, ये निराश ही नहीं होता। क्या नहीं होता? हालेलुया। बात को बुझा था? हाँ। और एक वचन पढ़िए। भजन संहिता 106। भजन संहिता 106 उसका 1 वचन। यह की स्तुति करो, हाँ। यहोवा का धन्यवाद करो, हाँ। क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। वो भला है, वो आप पर भलाई ही करता है। वो कभी आपका बुराई नहीं चाहता, वो कभी आपको निराशा में देखना नहीं चाहता। हालेलुया। वो आपके लिए भलाई और भलाई और भलाई करता है, इसीलिए उसको धन्यवाद दें। चाहे कोई भी परिस्थिति से हम गुजरे, वो आपके लिए भलाई के लिए ही है। हालेलुया। आपको धीरजवंत बनाने के लिए है, आपको आपके जीवन में उठाने के लिए है। क्या के लिए है? हालेलुया।
आखिर में आप खुद को जब स्वर्ग राज में देखेंगे तब आप आनंद से भर जाएंगे। क्या से भर जाएंगे? आनंद से भर जाएंगे। आप अपने आप को ओह प्रभु को धन्यवाद देता रहा, मैं उस पर कुलकुलाया नहीं, मैं उसको भला बुरा नहीं कहा। ओह प्रभु आज उसने मुझे उसका फल दिया है, उसके राज्य में बड़ा अधिकारी बनाकर। हालेलुया। कितना अच्छा बात है कि नहीं? आज वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक समय आएगा कि उस दिन वो दिखाई देगा। क्या करेगा? दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा वहां से दूर करो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसका धन्यवाद क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो हमारे जीवन का स्रोत है। हालेलुया। और हम जब यहोवा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो तुरंत 1 सेकंड 1 मिनट में ही हम उसके उपस्थिति में आ जाते हैं, उसके आंगन में प्रवेश कर देते हैं, महापवित्र स्थान में आ जाते हैं, और हम जो भी मांगते हैं वो हमें देता है। हालेलुया। और यहोवा का स्तुति क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो हमें जयवंत करता है। क्या करता है? आज हम जयवंत नहीं हुए रहते तो आप लोग यहाँ नहीं होते। आप जयवंत हुए हैं मतवालेपन से। हालेलुया। आप जयवंत हुए हैं अनेकों बुरा परिस्थिति से। हालेलुया। आप जयवंत हुए हैं अनेकों एक्सीडेंट से, महामारी से जयवंत हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अनेकों बीमारी से जयवंत हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर हैं अनेकों लोग जयवंत हो नहीं पाए क्योंकि वो मसीह में धन्यवादी नहीं थे। हालेलुया। इसीलिए आज वो कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन आप जयवंत हैं, इसीलिए आप परिस्थिति को तोड़कर उसकी उपस्थिति में आप आए। प्रेज द लॉर्ड। रोकने के लिए तो कितने सारे ऑब्स्टेकल था, रोक रहा था हमें कि हम ना जाएं, ना पहुंचे उसके उपस्थिति में, लेकिन आप जयवंत होकर वहां उसके उपस्थिति में पहुंचे हैं। हालेलुया। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। बात को समझ रहे हैं? यस। परमेश्वर आपको जयवंत करता है। और हमें क्यों धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि हम जो मसीह में हैं, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमेशा उसको धन्यवाद दें, चाहे हमारा परिस्थिति कैसा भी दिखाई दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आप सब आनंदित हैं? 2023 वर्ष में आपने जो भी किया है, आप लोग धन्य लोग हैं कि उसके 2023 का 31 तारीख दिसंबर 31 जो आखिरी हो जाएगा, उसमें उसके उपस्थिति में पाए जाते हैं। कई लोग 2023 का शुरुआत तो अच्छा से किए थे। क्या से किए थे? अच्छा से किए थे, लेकिन आखिरी होते होते कई लोग बिखर गए, कई लोग मसीह में ना रहे, कई लोग का जीवन चला गया, कई लोग बड़े हादसे के शिकार हो गए। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े हादसे हुए। मैं जहां रहता हूं जाजपुर, उसी का ज्यादा नहीं 100 किलोमीटर आसपास में इतने बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? रेल दुर्घटना। उसका लाइव हम वीडियो और लाइव फोटो देखे, कैसे छिपा गए लोग, कैसे हालत में। एक फोटो में तो एक बड़ा बलवान वो जिम करता होगा, उसका बॉडी इतना अच्छा था, लेकिन वो ऐसे दुर्दशा में चला गया, उसका जीवन ना रहा। हालेलुया। कितने 100 लोग वहां पर खत्म हो गए। वो इलेक्ट्रिक तार ऐसे हो गया, पूरा एक्सीडेंट तो हुआ, चिपा गए, ट्रेन तो मारा, सब इधर उधर बिखर गए, किसी का अंग इधर है, किसी का अंग उधर है, किसी पूरा वो तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक भी दे दिया और उनका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। हालेलुया। मतलब कैसे कैसे परिस्थिति हुआ 2023 वर्ष में। हालेलुया। आप क्यों धन्यवाद नहीं देते हैं? छोटे छोटे चीज में आप हार जाते हैं। हालेलुया। छोटे छोटे चीज में आप दुख हो जाते हैं, तो उस महान परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं।
हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आपको अन्य को भयंकर भयंकर परिस्थिति, कितना रोड, कितना बस एक्सीडेंट हो गए, पहाड़ से गिर गए, हालेलुया, भूकंप हो गए, महामारी हो गया, क्या हो गया, और महामारी आ रहा है। इतना 2 साल महामारी में बीता, कितने लाख लोग चले गए, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा छोटा सा काम नहीं बना तो हम कोसने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। हालेलुया। हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। हालेलुया। और आखिरी में यही बोलूंगा कि अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, धन्यवादी बने। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे।